हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नीट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें वन शॉट से करना है या फिर हम डिटेल बैच से देखिए वन शॉट इनफ है या नहीं। और अगर वन शॉट से करना है तो कौन सी वन शॉट से करें, कौन सी वन शॉट बेटर रहेगी और वन शॉट को किस तरह से यूज़ करना है कि हमारा कोई भी लॉस ना हो, सब कुछ इनफ हो। तो ये सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ऑल्सो वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला डाउट जो आप सबको होगा वो ये कि क्या वन शॉट इनफ है या नहीं, क्या उसे फॉलो करना चाहिए, क्या उसे फॉलो करके सिलेक्शन हो सकता है। तो आंसर है बिल्कुल यस। मेरा वन शॉट से ही हुआ है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सिर्फ 4 महीने बचे थे, तो मैं बहुत क्लियर थी कि अब मेरे को कोई कोचिंग नहीं लेनी, कोई मेरे को डिटेल बैच नहीं लेना, क्योंकि 4 महीने में मैं नहीं कर सकती इतना डिटेल में। मैं वन शॉट से ही करूँगी। तो मैंने वन शॉट से ही पढ़ी थी, मैंने उसके अलावा और कोई लेक्चर नहीं देखा था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो येस, वन शॉट्स इनफ है, वन शॉट का कंटेंट इनफ है। आप वन शॉट से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। अगर मैंने लिया तो आप भी ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को होगा कि जब भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे कोई भी चैप्टर की वन शॉट, तो बहुत सारी वन शॉट्स आ जाएगी। कोई टीचर ने उस चैप्टर को आपको 2 आवर्स में करवाया हुआ होगा, किसी ने 4 आवर्स में, किसी ने 8 आवर्स में। तो अब ये समझ नहीं आता कि कौन से टीचर की वन शॉट देखे कि जहाँ पे इनफ कंटेंट हो जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, जहाँ सब कुछ पढ़ाया गया हो नीट लेवल का। तो ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो देखो, मैंने तो अपने टाइम पे उम्मीद बैच के लेक्चर्स देखे थे और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी कि आप या तो उम्मीद बैच का या फिर प्रचंड बैच का लेक्चर्स देखो, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे पता है इनफ कंटेंट है। और किसी वन शॉट का मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती, बट येस, अगर आप उम्मीद बैच का फॉलो करोगे या प्रचंड बैच से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए होंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया गया होगा। तो वहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और उम्मीद में भी आप स्पेसिफिकली उम्मीद 2025 या 2024 वाला फॉलो करो, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। बट इनकेस अगर आपको पहले वाला देखना है तो आप वो डिलीटेड टॉपिक्स हटा के देख सकते हो। एंड तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप उसे फॉलो कर सकते हो। अब वो सवाल जो सब बच्चों को आ रहा होगा इस वक्त कि क्या अगर वन शॉट से सिलेक्शन पॉसिबल है तो बच्चे डिटेल बैचेस क्यों लेते हैं, क्यों डिटेल में पढ़ते हैं, क्या फ़र्क है डिटेल में और वन शॉट्स में। अगर सब कुछ सेम ही है तो डिटेल में इतना क्या पढ़ाया जाता है, क्यों वो लंबे होते हैं। अगर वन शॉट से ही नीट क्लियर हो सकता है तो फिर बच्चे डिटेल बैचेस क्यों लेते हैं, क्यों डिटेल में पढ़ते हैं। तो वेल, फ़र्क तो है, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फ़र्क को फ़र्क बनने देते हो या फिर नहीं। देखो, अगर मैं आपको बताती हूँ, वन शॉट में और डिटेल बैचेस में आपके जो कंसेप्ट है वो सारे समझाए गए होंगे, तो वो दोनों तरफ सेम है। फ़र्क आ जाता है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अगर आप डिटेल लेक्चर ले रहे हो तो वहाँ पे अगर एक कंसेप्ट के ऊपर आपको 20 क्वेश्चंस करवाए गए हैं ना, तो उसी सेम कंसेप्ट के ऊपर वन शॉट में आपको 4 से 5 ही क्वेश्चन करवाए गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है, आपको कम टाइम में सारे कंसेप्ट करवाने हैं। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। आपको वहाँ पे हर कंसेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे बस। लेकिन डिटेल बैचेस में वही बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस फ़र्क को फ़र्क बनने देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी खुद से। मैंने वन शॉट से लेक्चर देखा, फिर मैंने खुद से तीनों सब्जेक्ट्स की बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करी कि मेरे को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो दिक्कत थी ना वो नहीं आई। मैंने खुद से कर ली थी उतनी प्रैक्टिस। तो अगर आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की जितनी आपको करनी चाहिए नीट के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करते, आप लेक्चर के ही क्वेश्चंस पे डिपेंड हो जाते हो, जितने लेक्चर में करवाए गए हैं बस उसी को कर रहे हो, तो फिर दिक्कत आएगी। डिटेल लेक्चर्स में स्पून फीडिंग करवाई जाती है, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लास में ही करवाया जाएगा, वहीं कवर करवाया जाएगा, ताकि अगर आप सिर्फ कुछ ना करो, अगर क्लास नोट्स भी रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इस हिसाब से करवाया जाता है। लेकिन अगर आप वन शॉट से कर रहे हो तो वहाँ पे आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन खुद से देखनी होगी। वहाँ पे आपके ऊपर कोई चेक नहीं रखेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आपने क्या रिवाइज किया या नहीं किया। तो वहाँ पे आपको खुद की प्रिपरेशन का ध्यान खुद रखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो खुद से नहीं रख सकते हो, जिसको सब कुछ चाहिए कि क्लास में ही टीचर करवाए, तो आप डिटेल पे जाओ। ठीक है, क्योंकि वन शॉट पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से। लेकिन अगर आप खुद से कर सकते हो मेहनत, आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया शॉर्ट में, अब हम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कवर कर लेंगे, तो आप वन शॉट पे जा सकते हो। और वन शॉट से पढ़ने का एक एडवांटेज जो मुझे पर्सनली फील हुआ है वो ये है कि अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको क्लास में टीचर ने बहुत सारे क्वेश्चन बेशक करवाए हो, बट स्टिल आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितने भी क्वेश्चन बेशक आपको क्लास में करवाए गए हो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद से प्रैक्टिस तो करनी है क्वेश्चन की, क्योंकि तभी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। ठीक है, वही अगर वन शॉट पे आपने लेक्चर देख लिया फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में काउंट होगी। तो वन शॉट्स में आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, जो आप आगे मॉक टेस्ट में और रिवीजन में यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे लगा था। अब बाकी मैंने कैसे किया था, मैंने जब वन शॉट देखा तो मैंने बायो की बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और मैंने एनसीईआरटी पंच से करी थी। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं।
तो मैंने वहाँ से करी थी और उसका अपडेटेड वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड द सेम फॉर केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें वन शॉट से मोस्टली समझ में आ जाते हैं और फिर हम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हो जाती है। फिजिकल में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप उसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर के और क्वेश्चन देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप नीतीश सर की रफ्तार सीरीज देख सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस को और अप्रोच करना है, तो वहाँ से आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद PW NCERT पंच बुक से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टॉपिक के मिलेंगे, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, अच्छे से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। तो मैंने यही किया था। दिक्कत आती है थोड़ी फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मोस्टली बच्चों का वीक होता है और हम वन शॉट से समझने के बाद हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं, बट हम नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन अगर सामने आ रहा है तो कैसे उसे अप्रोच करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे स्टार्ट करना है, यही चीज़ समझ नहीं आ पाती है फिजिक्स में। मेरी तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफ़ी चैप्टर्स छोड़ के भी गई थी और मेरे नंबर भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, तो मेरा सिलेक्शन उसी की वजह से रुक गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा फिर से फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन ना रुके, फिजिक्स में मेरे नंबर आ जाए, बट मुझे समझ नहीं आता कैसे, क्योंकि नहीं हो रही थी फिजिक्स। फिर उसी साल तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज़ लॉन्च हुई, जिसको मैंने पूरा फॉलो किया एंड उससे मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हुई। मेरी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। मेरे नीट में फिर 158 मार्क्स आए थे, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं बस इतना ही सोच रही थी कि बस किसी तरह मेरे 120 आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। 158 मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी ला पाऊंगी फिजिक्स में, क्योंकि मेरी बहुत वीक थी और मेरी उसी सीरीज़ की वजह से इंप्रूव हुई थी। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप भी ऐसे हो जिसकी फिजिक्स वीक है और समझ नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है जब आप लेक्चर लेते हो, बट जब क्वेश्चन करते हो तब समझ नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे होगा, क्या एप्लीकेशन है, नहीं समझ में आता, कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है क्वेश्चन को आने के बाद। तो डेफिनेटली उस सीरीज़ को एक बार फॉलो करो, आप मुझे पक्का आके बोलोगे कि काफ़ी हेल्प मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोर आपका इंप्रूव हुआ है। अब उस सीरीज़ में है क्या, उस सीरीज़ में बेसिकली मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स के वहाँ पे एक्सेप्ट 1 और 2, ठीक है। कुछ चैप्टर्स एंड में जो हुए थे वो रह गए थे, बट वो ज़्यादा दिक्कत करने वाले चैप्टर्स थे भी नहीं। जो मेजर चैप्टर्स जो परेशान करते हैं फिजिक्स में, उन सबका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके करो, उसे प्रैक्टिस करो। आपको कहाँ पे मिलेगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कर सकते हो सॉल्व। अब उस सीरीज़ को आपको करना कैसे, काफ़ी सारे बच्चे उसे लेक्चर की तरह ले लेंगे। आप जाओगे, लेक्चर खोलोगे और सुनने बैठ जाओगे, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। लेक्चर नहीं है वो, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट है। आप जाओ उधर, ठीक है, क्वेश्चन खोलो, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सीधा आंसर पे जाओ। अगर आपका आंसर सही आ गया देन अगले क्वेश्चन पे जाओ, नहीं आया तो आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि आपकी क्या गलती हुई है, मैम कैसे सॉल्व कर रही है, आपने कैसे किया, आपका कौन से स्टेप पे गलती होगी, क्या गलत हो गया, आपने फॉर्मूला गलत लगा लिया, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आपने यूनिट्स नहीं देखी, आपने क्वेश्चन गलत समझ लिया है। तो वो चीज़ें आप देखो कि आपकी गलती क्या हुई है। अगर आप अपनी गलती नहीं देखोगे, आप अपनी गलती नहीं ढूंढोगे, तो सुधारोगे क्या, और सुधारोगे नहीं तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, हमेशा क्वेश्चन आएगा और आप ब्लैंक हो जाओगे। तो अगर चाहते हो कि क्वेश्चन आए और आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, तो आपको पहले अपनी गलती ढूंढनी पड़ेगी कि किस वजह से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या गलत आप समझ रहे हो। तो आपको उसे लेक्चर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आप बस चालू करके बैठ गए हो। अपना पेन पेपर लेकर बैठना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर नहीं हो रहे तब भी ट्राई करो, अटेम्प्ट करो करने का। अटेम्प्ट करोगे तभी पता लगेगा कि क्या गलती कर रहे हो, कहाँ तक आपका दिमाग जा रहा है, जिस वजह से आपकी क्या गलती हो रही है। कोशिश तो करो कि कितना स्टेप आपने सही किया है, कहाँ पे गलती हो गई, तो सब चीज़ें फाइंड आउट करो। तो इस तरह से आपको करना है और इस तरह से करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर गलतियाँ देखोगे, सुधारोगे, काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको अपने फिजिक्स में, और आपका जो डर है ना फिजिक्स को, वो भी निकल जाएगा 100%। नाउ अब मैंने आपको जो बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एंड में एक सरप्राइज़ बताऊंगी, तो सरप्राइज़ ये है कि फिजिक्स के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे PW NCERT पंच की बुक तो मिली थी जो पहले से अपलोडेड थी, प्लस अब मैंने एलन के मॉडल्स भी डाल दिए। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है हर चैप्टर के, जाओ जाके उसे सॉल्व करो, फिजिक्स को अपना इंप्रूव करो, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, काफ़ी सारा मटेरियल उधर मिलेगा आपको जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो बस उसे ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वहाँ पर जितना मटेरियल है उसे यूज़ करो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कुछ चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो काफ़ी सारे बच्चे मांग रहे थे कि दी एलन का मॉडल दे दो, एलन का मॉडल प्रोवाइड कर दो, तो वो हो चुका है।
फिजिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन है, जाकर सॉल्व करो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सेकंड थिंग इज़ कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं खरीदी है, कुछ नहीं ज्वाइन किया, तो भी आप वहाँ से मॉक टेस्ट लेके दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में। प्लानर भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वहाँ से लो, पढ़ाई करना शुरू करो, और जैसे ही आपका थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है अभी से। जितनी जल्दी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, पार्ट टेस्ट दोगे, तो आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव होगा। अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको मॉक टेस्ट देने की हैबिट बनी रहेगी। एंड में ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ रहे हो, स्टार्टिंग से शुरू करो। कोई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, कोई नहीं डिले करना, मॉक टेस्ट नहीं मिस करना, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। दो, अपनी गलतियाँ देखो कि जितने चैप्टर्स का भी मॉक टेस्ट था, कि क्या गलती हुई है, क्यों नंबर नहीं आए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, उन्हें सीखो, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें क्वेश्चन डालो और उन्हें वीकली रिवाइज करो। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और कोई टेंशन नहीं लेनी। मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे मैं टाइमली अपलोड करती रहूँगी, तो वहाँ से लो, देना स्टार्ट करो। एंड ऑल्सो रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। आप जो भी पढ़ते जा रहे हो उसको आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। वो कैसे करना है, आप जब भी आपने जो भी टाइम अलॉट किया है रिवीजन के लिए जिस भी चैप्टर की, तो आपको पहले 15 to 20 मिनट में उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है, जो आप माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे अपलोडेड। तो वहाँ से लो, फटाफट से रिवाइज करो थ्योरी। फिर आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपने रिवीजन में सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लिया तो आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। तब कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 30 मिनट्स का टाइम है, उसमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो आप एकदम तो नहीं डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, कोई भी, चाहे एलन का कर रहे हो, काश का कर रहे हो, पीडब्ल्यू का कर रहे हो, कोई डीपीबी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जो आपको डिफिकल्ट लगे, जो आपको लगे कि यार जिसके लिए आपको आंसर देखना पड़ा, बेसिकली जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको सर्कल या फिर स्टार मार्क करना है, क्योंकि वो वही क्वेश्चंस है जो आपको रिवीजन में दोबारा करने होंगे। जो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में हो गए वो आप बाद में भी कर लोगे, लेकिन जो आपसे पहली बारी में नहीं हुए, जो आप जिन्होंने आपको ट्रबल किया, जिनके लिए आपको आंसर की देखनी पड़ी, उन क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, ताकि रिवीजन में आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और देखो कि आपसे अब हो रहे हैं दोबारा या नहीं हो रहे। जो क्वेश्चन हो रहे हैं दोबारा उन्हें हटा देना, जो नहीं हो रहे उन्हें स्टार मार्क रहने देना। नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करोगे तो फिर तब उन स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को करना है। तो ये आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी है। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सब के अलावा नोट्स, मेडिसी बुक की पीडीएफ्स एंड फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी मिलेंगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूर से जाके भी ज्वाइन कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा कर सकते हो। बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी ज़रूर बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर कमेंट करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।